हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तिजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादिरण्यं मायामृगं दैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधुरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादविरिन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म अकारण करुणावले भगवान
श्री बालकृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करोड़ों प्रणाम जोर जुग पाने का भाव समर्पित करते हैं। साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बालकृष्ण की माता राधा रानी की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे और आप सभी भागवत की ज्ञान गंगा में इसी तरह से अवगाहन करते रहें। आप सभी का कल्याण हो। ऐसे शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आइए कि जैसे कि हमारी परंपरा है भागवत कथा का शुभारंभ करें, उससे पूर्व हम अपनी वाणी को, अपने जिह्वा को पवित्र करें। सभी लोग हमारे साथ जो जहाँ हैं, जो भी इस कथा को YouTube पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप धीरे धीरे हमारे बाद भगवान का संकीर्तन करेंगे, गायन करेंगे, आनंद लेंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई इसमें वाद्य यंत्र नहीं है, बस अपनों से अपना भाव अभिव्यक्ति है कि हम लोग मिलकर के भगवान का संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। करारविंदेन पदारविंदम, करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल कन्या, पुरारिपादार्पित चित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवसादवोचद, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलये निजेपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। तेन निश्चितं तन्मयता व्रजन्ते, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं,
दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियं तं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वन्मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व गोविन्द देति जिह्वे पिबस्व गोविन्द 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 दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी भी राजा परीक्षित का मोक्ष देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सत्यलोक में तुला बांधा, एक पलड़े में मोक्ष के अन्य साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दोनों की तुलना करी तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा और जो अन्य साधन थे वो ऊपर उठ गए, वो हल्के पड़ गए। उसी समय समस्त ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी ने यह घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, अर्थात कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस भागवत रूपी ग्रंथ में प्रतिष्ठित हैं। इसके पढ़ने से, इसके श्रवण करने से सद्यो वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ की प्राप्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, यह 7 दिनों में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सौनक जी ने पूछा, महाराज नारद जी तो 2 घड़े से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन आस्थिर नारद जी ने 7 दिन तक बैठ करके भागवत की कथा को कैसे सुना? ये तो बड़ी विचित्र बात है। जो 1 घड़ी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, उन्होंने 7 दिन तक इस कथा को कैसे सुनी? और सुनी तो कहां सुना उन्होंने, क्यों सुना? महाराज कृपा करके बतलाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा हि विशालायां 4 ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी यानी बद्री नारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर जब सत्संग एकांत में आनंद नहीं आता, सत्संग का एकांत में आनंद नहीं आता। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिल जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
कि चलो आज कुछ भगवत चर्चा होगी। सनकादिकों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कहते हैं कथा मात्रे की जीवना। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत ही मलिन हो गया था, बहुत चिंतित नजर आ रहा था। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज इस तरह से चिंता आतुर हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। उन्होंने नारद जी को देखा और उनके समीप आकर के उन्होंने कहा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान और त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। और कहते हैं इदानीम शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनाः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। सनकादिक कहते हैं भो ब्राह्मण कथम देन मुख। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? आखिर किस बात की चिंता आपको सता रही है? और महाराज ये भागे भागे कहां से आ रहे और कहां को जा रहे? हे नारद जी महाराज, आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी महाकृपण का धन चला गया हो। गतवित्तो यथा जना। और महाराज तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं। तो महाराज महात्माओं का धन क्या है? तो आप लोग वृंदावन कभी जाइए और देखिए, वहां पर जितने भी संत हैं वो सब गाते हैं क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर नारद जी तुम ऐसे बीतराग और मुक्त संग होकर के दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई? क्योंकि महाराज 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं टिकते नहीं, तो रमते राम होकर के भी इस प्रकार से मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? अरे जब संसारियों को समस्याएं सताती हैं तो वह संतों के शरण में जाते हैं, और जब संत ही इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए देखेंगे महाराज, तो बताइए संसारियों को और क्या बीतेगी। इसलिए नौचितम वद कारणम, आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें आप अपने दुखों का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या को उनके सामने रखी। कहा भैया, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक जान करके यहां पर सत्संग की इच्छा से आया था कि चल करके वहां भगवत रसिकों के बीच में बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। लेकिन महाराज इस संसार में सर्वत्र घूमा, सारे तीर्थों में परिभ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग का आनंद नहीं मिला, कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थासु भ्रममाणेतस्तथा। उन्होंने कहा महाराज मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन, सारे तीर्थों में मैंने परिभ्रमण कर लिया, लेकिन मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं सत्संग का आनंद नहीं मिला। और जब मैं समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चले वाले।
संभवतया संतों के यहाँ ही शांति मिले। पर मैंने क्या देखा महाराज, पाखंड निरताह संता, संत भी पाखंड पारायण हो गए। पाखंड का अर्थ है मित्रों पापस्य खंडः पाखंडः, यानी पाप का ही जो खंड हो उसका नाम है पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल गई है। किसी ने पूछा महाराज ये बंगला किसका है, तो पता चला त्यागी जी महाराज का। ओहो, तो ये बच्चे किसके हैं? बोले महाराज ब्रह्मचारी जी के। ब्रह्मचारी जी के? बोले हाँ। तो बोले महाराज इतना शोर हल्ला कहां सुनाई पड़ रहा है? तो बोले मौनी बाबा के आश्रम में। महाराज ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है वहां। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, और कल कौतुक तात न जात कही। क्या तपसी, क्या धनवंत, क्या अमीर, क्या गरीब, सबके घर में अशांति ही अशांति है। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख करके महाराज मेरा चित्त अशांत हो गया। मैं आया था यहाँ शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में बड़ी खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को यहाँ देख लेते हैं। और गृहस्थों के यहाँ भी महाराज बड़ी विडंबना। सनकादिकों ने कहा महाराज गृहस्थों के यहाँ क्या हालचाल है? बोले तरुणी प्रभुता गेहे, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीडो लोभात, दंपति नाम चकलकनम। नारद जी ने कहा महाराज मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में किसी तीर्थ में स्थान में डाल देते हैं। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती भी बैठे हों तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ता कोपि न पृच्छित गे है। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है, वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रद्धिर महाभारत हो रहा है। और महाराज लोग इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों को भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं यहाँ, जहां सौदा पड़ जाए वहीं समधि बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं केवल संपत्ति के आधार पर समधि बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख करके मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्चन कलैर दोषान पर्यटन अवनीमहम, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। मृत्यु लोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तब मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो गया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन में आ पहुंचा। और वहां पहुंच करके महाराज मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी हुई आंखों से अश्रुपात कर रही थी, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं और कोई समझा रही हैं। मैंने यह सोचा कि यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चल करके मैं इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूंगा। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, सो महाराज उसको दुखी देख करके मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग तो दिख नहीं रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूं कि देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है।
कहीं उसने उल्टा सीधा जवाब दिया, ए बाबा चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू क्या कर रहा है, यहां क्यों घुसा चला आ रहा है। और भक्तजनों, माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाएं और अगले मिनट में ही मुस्कुराने लग जाएं। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब को नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया नहीं, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। अरे महाराज जी कहां भाग रहे हो, 1 मिनट रुकियो तो सही। अरे आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, और मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए महाराज जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया, हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा कि काश तुम देवी जी आप कौन हैं, और का विमऊ ये दोनों बुढ़े जो पड़े हैं ये कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं, और का इमाह ये जो देवियां आपको घेर करके खड़ी ये सब कौन है, और ये देवी तुम रोती क्यों हो। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, और ये जो दोनों बुढ़े मेरे सामने पड़े हैं ना, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। महाराज समय की विडंबना देखो कि मैं तो नवयुवती बनी बैठी हूं और बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। कितनी जर्जर स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं तो मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन एवं स्वरूपिणी। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नवयौवना हो गई, पर ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए। और मेरे बालकों की अगर यही स्थिति रही तो मैं स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। तब नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठा तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है, यानी भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों एक साथ ही प्राप्त होती है, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरण अरविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्टि होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और जो जो भगवान के स्वरूप में प्रेम होता जाएगा बंधुओं, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं
ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ आप वृंदावन छोड़ करके ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोग आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों में परिभ्रमण करने का अवसर न मिले तब तक उन्हें संतत्व प्राप्ति नहीं होती। हम भारतवासियों की दृष्टि कुछ ऐसी ही बन गई है, चाहे वह कथावाचक हो चाहे कोई महात्मा हो। जब देश विदेश में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तब भारतीयों की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। भक्ति मैया ने जब यही बात कही तब नारद जी ने कहा माता जी आप ऐसा मत कीजिए। सतयुग द्वापर और त्रेता में तो आप बड़े आनंद पूर्वक रहीं, पर अब घोर कलिकाल आ गया है और इस कलिकाल में सदाचार लुप्त होता चला जाता है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांश्च। और मैया बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कार्य देख भी रहे हैं वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्री वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुति बन करके नाच रही हो, तो मैं तो कहता हूं कि धन्य है आप ब्रजभूमि, जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ब्रजभूमि धन्य है जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार से आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रहे हैं। भक्ति मैया ने पूछा बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड ना भी दिया तो भी भगवान इसकी उद्दंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले मां यदि आप पूछ रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को गए, उसी दिन इस कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक पर जमाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो यह दीनहीन होकर के कलयुग उनकी शरण में चला आया। और महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण है, उन्होंने इसमें उसके गुण को देखा, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। और वो गुण क्या था? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यही बात रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथाः, गावत नर पावहि भवथाः। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्रायः लुप्त हो गया है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती है, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं है। भागवत से अर्थ यानी धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर दोनों की दृष्टि है। क्या श्रोता क्या वक्ता। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवा रहा है, महाराज हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से भी कराएं। और वक्ता भी वही दृष्टिकोण बन गया है, दुस्तजस्त कथार्थ। भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए, भागवत के तात्पर्यार्थ के को समझ लिया जाए, तो अपने आप ही धनासक्ति छोड़ जाएगी।
भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे आपको वह मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उनका व्यापार खूब चलेगा, और जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई कथावाचक नहीं होगा जो भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके निर्धन हो। परंतु भागवत के तात्पर्यार्थ को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवा नाम धनम, परमहंसों की यह पावन संगीता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसकी पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर के बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो आज आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जगति जयति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। भक्ति मैया ने कहा, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। तब नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वह कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। सा कृष्ण पापिनो गतः, वह कहीं चले नहीं गई हैं, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में है। इसलिए आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति, आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भागता हुआ चला जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरणों का आप ध्यान करो। हो ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देवर्षि नारद ने समझाया, आप तो गोविंद के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो इनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। अरे आप जहां बुलाओ तो प्रभु स्वयं ही दौड़े दौड़े चले आएंगे, चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो। त्वया होतस्त भगवान यात नीच गृह सुपी, जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, बहलिए का घर हो, हरिदास रैदास का घर हो, या मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो। गजेंद्र का हृदय तो बानर भालू का हृदय हो। भक्ति जहां है भगवान आए बिना नहीं रह पाते। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं।
इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के देवर्षि ने बड़े बड़े वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेदों का सनई सनई उन्होंने पाठ किया, सुना दिया, पर लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार में नहीं। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, अनेक बार भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। जोर से उनके कान के पास में जाकर के कहते हैं, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा, तब नारद जी को चिंता हो, ठीक अब मैं क्या करूं? मेरे तो औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी। इन दोनों का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। अब कौन सी दवाई लाई जाए? उसी समय आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेवाभूम मारे से खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, हे नारद, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा, क्या करूं? तब आकाशवाणी ने कहा, तदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। हे नारद जी, सत्कर्म करो, तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा, यह कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बहुत स्पष्ट नहीं कही। अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देते कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ, मैं सीधा वहां पहुंच जाता। या दवा का ठीक से नाम बता देते तो मैं उस दवा को ढूंढ लाता। सत्कर्म करो और कोई संत समझाए, दोनों बातें गोलमोल। तो मैं इतने जो उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था, यह क्या सत्कर्म नहीं था? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा? और कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई न कोई तो मिलेगा ही। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता उसी को प्रणाम करके कहते, महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? अब जो छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी को हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है, और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर के पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब हम क्या बताएंगे महाराज? और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे, वह अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब व्रत करेंगे। मूकी भूतास्तथान्य तु कियंतुस्त पलायित है। कुछ मौन व्रत लेकर के बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। कोई कहता दुर्ज्ञेय है, कोई कहता असाध्य है। अब नारद जी को और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई कि अब क्या करा जाए। सामान्य व्यक्ति यदि कोई दवा पूछे तो डॉक्टर तो दवा बता देगा, पर कोई बहुत अनुभवी विख्यात डॉक्टर यदि कोई औषधि पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने में भी साहस नहीं जुटा पाते कि इतना बड़ा विशेषज्ञ होकर के मुझसे पूछ रहा है, क्या बताएं? नारद जी को अपने कम संत थोड़ी, महान संत है, उनको जवाब देने वाला कोई ऐसे थोड़े ही साहस कर लेगा। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। भगवान नर नारायण वहां नित्य निवास करते हैं। ऐसी विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। यही सोच करके नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि सनकादिक चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी समस्या पूरे सामने रख दी। अब कृपया बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। महाराज, आप कोई साधारण महात्मा तो है नहीं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सदैव वैकुंठ में रहते हैं।
वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो आपकी टेढ़ी भिकुटी करने से 3 जन्म के लिए वह धरती पर गिर गए। ऐसाम भ्रूभृंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरः भूमो निपादितो सद्यो यत्कृपातः पुरोगतः। भ्रिकुटी टेढ़े करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही फिर पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जप आपके श्रीमुख में चलता रहता है। इसीलिए जरायुष्मान न बाध्यते, आपको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए पर आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए। कालक गति आपको प्रभावित नहीं कर पाती, इसलिए आप जैसे संत और कहाँ होंगे। कृपया मुझे आप बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा था जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया मुस्कुराए और बोले, नारद जी, मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतना परेशान हो रहे हो। बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता को त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मां चिंताम कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वयव ही। सनकादिकों ने कहा, जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालापः शतुगीतः सुकादिभिः। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही है, जो दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नवयौवन संपन्न होकर के अपनी मैया के साथ नाचेंगे। अब नारद जी ने सनकादिकों के बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादिक कहते हैं, नारद जी वही दवा हमारा है, वही दावा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने से मात्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का ही तो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो सकता है। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह, फल जब इतना मधुर है तो वृक्ष भी कितना मधुर होगा जिसने इसको पैदा किया है, और फल को त्याग कर कोई वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या माधुर्य रस मिलेगा। अरे स्वाद के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वह स्वाद नहीं मिलेगा। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर लेगा वह दूध नहीं कर सकता। घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ी सेकते हो और सेकते सेकते घी खत्म हो जाए तो कोई तर्क दे कि बची हुई पूड़ी दूध में निकाल लो, क्योंकि दूध से ही घी निकलता है, पर दूध से कुछ नहीं होने वाला। गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, पर जब मिठाइयां शक्कर से बनती हैं वह गन्ने के रस से नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादिकों ने नारद जी को समझाया तब नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे थोड़ी मिल जाता है। तो कैसा मिल जाता है? बोले, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। इसी जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जीवों को सत्संग लाभ प्राप्त होता है।
आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है और उससे विवेक जागता है। जब विवेक का सूर्योदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की सरिता सरोवर में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाते हैं। वे ना चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर के गोरख धंधों में निकल जाएंगे, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता। चाह करके भी लोग नहीं आ पाते और आते वही हैं जिन्हें हरि अपनी कृपा रूपी चुंबक से खींच करके बुला लेते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से भागवत संहिता का श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादिक बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार है, उसी के आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। एक बात विचारणीय है कि जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आयोजन करने क्यों आए? इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहाँ मिलेंगे? या उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वह इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती थी। तो पहले तो गिने चुने लोग, उसमें भी जब समाधि लगाए बैठे हैं तो वहां कथा कौन सुनेगा? इसलिए नीचे उतर करके हरिद्वार आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे इसलिए नहीं गए कि जो सिद्ध कोटि के संत हैं वह तो ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र इस प्रकार इसका प्रकाश पहुंचे। दिल्ली वाले कथा सुनना चाहें तो छुट्टी लेकर के हरिद्वार आ सकते हैं, और बद्रिका आश्रम की पर्वताओं में विराजमान जो सिद्ध कोटि के संत हैं, यदि वे सुनना चाहेंगे तो भी अपनी समाधि छोड़ करके हरिद्वार आएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनह तज ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आज छोड़कर नीचे आ जाएंगे, और संसारी लोग जो नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। इसलिए यह भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में ही करना श्रेष्ठ है। तो नारद जी सनकादिक चारों भैयाओं के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए, और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेत इकट्ठा करके एक छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझ करके बैठ गए, और गद्दा बिछाने की कोई जरूरत नहीं। गंगा जी की नौ कोमल बालू कण में ही महात्माओं की आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादिकों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब दौड़े दौड़े भागे चले आ रहे हैं। जो गृहस्थ संत थे वह अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े दौड़े आए। जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकर के साथ में लेकर के आए। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए, और देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्त थई ऊंचा। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादिकों ने कथा शुभारंभ किया, और कहते हैं, सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादिक कहते हैं, भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है,
और इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि आकर के चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहो तो निकलेगा नहीं। पुरुष सूक्त गायत्री आदि के जब से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पाकर के भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार ना जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप क्यों गाली देते हो? सनकादिक बोले, भैया ये गाली हम नहीं दे रहे हैं। तो बोले कौन दे रहा है? बोले एवं वदंति दिवी देव समाज मुख्याः। ऐसा आकाश में खड़ा हुआ पूरा देव समाज कहता है कि ना भागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उसमें आचमन और अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए फिर भी भगा दिए गए, और इन्हें तो यह कथा अमृत सुलभ है पर यह लोग इसका लाभ नहीं लेते। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा कि भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम करके नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम का संकीर्तन में लीन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करते हुए माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीना मित तर्कयन्तः। ये कहाँ से आई, कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश पाया, पता ही नहीं चला कैसे प्रकट हो गई। तब सनकादिकों ने कहा, भाई जहाँ भगवान की मंगलमय मधुर कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। भक्ति मैया ने सनकादिकों से प्रणाम करके पूछा, भगवान यहाँ आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी है, परंतु अहम क्वतिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है? सनकादिकों ने कहा, देवी यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठा है उन सबके हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में धन्य वही है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का निवास है। जिससे भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, वरन भगवान ही उसके पीछे भागते रहते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तोपि धन्या निवसति हृदये साम श्रीहरेर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्या। त्रिभुवन में धन्य वही है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति महारानी को देखते हैं फिर अपना वैकुंठ त्याग कर उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं, और एक बार सरकार घुस पाए फिर भक्त कितना भी कोशिश कर ले पर निकलने वाले नहीं है। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा कि हे भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचती है, परंतु अब यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है? के विशुद्धंति वदंतु मह्यम। तब सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी अब आगे की चर्चा कल करेंगे, उसके बाद यहीं पर कथा का विश्राम हो गया। अब आइए हम लोग भी
भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम शांति शांति समाप्ति।